सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज के ब्लॉग का टाइटल थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला ब्लॉग हमारा किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। सो जी हाँ गाइस, आज मैं अपनी होंडा सिटी IV टेक 4th जनरेशन का आपको रिव्यू देने वाला हूँ। और गाड़ी चल चुकी है 75,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो मैंने सोचा 75,000 किलोमीटर का एक आप लोगों को एक रिव्यू दूँ कि गाड़ी कैसी चल रही है अभी तक, कैसा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग की शुरुआत, और करते हैं आज के इस बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहिएगा इस मेरे चैनल पे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए गाइस, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहले मैं इंटीरियर से शुरुआत करना चाहूँगा। इंटीरियर में भी सबसे पहले, क्योंकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस किसी भी गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँगा पहले। तो गाइस, इस गाड़ी में ऐसा आप लोगों को पता होगा या आप में से जिन लोगों को नहीं भी पता है, इस गाड़ी में CNG लगी हुई है, ठीक है। और CNG के बावजूद भी भाई ना कोई चेक इंजन लाइट है इसमें, ना कुछ है। और RPM आप देख लो गाइस, कितने स्टेबल RPM है। और CNG लगने के बावजूद भी ये देखो, ये लगी हुई है CNG, 2 लाइट्स हैं अभी भी। और 75,327 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो भाई, CNG लगने के बाद भी इसमें ना तो कोई चेक इंजन लाइट है, ना कोई इंजन वाइब्रेशन है, ना कोई गियर नॉब पे वाइब्रेशन है, ना कोई RPM फ्लक्चुएशन है। किसी भी तरह की कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी यार, इंटीरियर का तो देखो, इंटीरियर के मामले में तो होंडा जान ही जाता है। और होंडा सिटी का जो खास तौर से है, रियर सीट का कंफर्ट एकदम अल्टीमेट है। मतलब अगर आप इसमें जा रहे हो गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठ के, तो आपको एकदम मतलब सोफे ऐसी सीट्स हैं यार इसकी। मतलब होंडा सिटी के कंफर्ट के बारे में तो, मतलब जितना होंडा सिटी के कंफर्ट के बारे में तो यार, होंडा सिटी जानी ही अपने कंफर्ट के लिए जाती है। तो बाकी यार, बाकी इंटीरियर में इसमें आपको V मॉडल है ये, तो इसमें आपको एक टच स्क्रीन तो नहीं है, हालांकि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। और आपको इसमें ये जो, अगर आप देखें, ये क्लाइमेट कंट्रोल का भी मिल जाता है। बट इसमें एक दिक्कत है कि ये सारे टच वाले हैं। तो अगर आप लेट से ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको मतलब जैसे आपका रोड, आपकी जो ध्यान है, फोकस ऑफ अटेंशन है, वो आपका सामने है, वो आपको हटा के फिर सीधा यहाँ पे देखना पड़ता है। क्योंकि इसमें ना वैसे ये सारे टच के हैं। जैसे अगर मैं लाइट ऑफ करूँ तो ये सारा ऑफ हो जाता है इस तरीके से। बाकी इसमें आपको क्रूज मिल जाता है गाड़ी में, है ना। और ब्लूटूथ वगैरह, मतलब छोटे मोटे बेसिक फीचर हैं इसमें। बाकी ये 2 आपको ट्विटर मिल जाते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड पे। तो ये तो हुआ कुछ गाड़ी के इंटीरियर की बात। और कंफर्ट तो भाई, मतलब होंडा सिटी में अगर आप एक बार चला लो या बैठ जाओ ना, आपका किसी और गाड़ी में बैठने का या चलाने का मन ही नहीं करता। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइविंग की, कि इसकी ड्राइविंग कैसी है गाड़ी की। तो यार देखो, इसमें CNG भी लगी हुई है, ठीक है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी सी कम है। और कई मैंने YouTube वीडियोस पे देखा है कि लोग कहते हैं कि यार नीचे से लगती है, नीचे से लगती है। मैंने तो यार मतलब अनटिल एक दो बार स्टार्टिंग में लगी थी मेरी, उसके बाद कहीं नहीं लगी मेरी। मतलब CNG होने के बावजूद भी, हालांकि मैंने इसमें बफर पैड्स लगवा रखे हैं पीछे वाले सस्पेंशन में, थोड़ा सा उससे बैलेंस आउट हो जाता है इसकी हाइट। बट उसके बावजूद भी कहीं ये मेरे को आज तक, मतलब 1 या 2 बार ही बस नीचे से टच हुई है, कितनी भी रफ रोड्स पे। बट इसमें यह है कि एज़ कम्पेयर टू, अगर आपको SUV है या कोई ऊंची गाड़ी है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको केयरफुली चलाना होता है इसको, ठीक है ना, रफ रोड्स पे। अगर मान लीजिए आप कोई SUV है या कोई जिसकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, उसको आप बिना किसी टेंशन के ले जाएं, इसको आप थोड़ा धीरे निकालिए, बट ये लगती फिर भी नहीं है नीचे से, है ना। और ड्राइविंग कंफर्ट तो भाई, मतलब गाड़ी को आप 100, मतलब 100 तो गाड़ी ऐसी मजाक मजाक में पहुंच जाती है। 100 तो पता ही नहीं चलता गाड़ी कब पहुंच जाती है। और 150 तक, मैंने इसको 150 160 तक टॉप भगाया हुआ है। और उसमें भी भाई, मतलब अगर आप स्टेयरिंग छोड़ दो ना, गाड़ी आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंस देती है। क्योंकि गाड़ी भारी है, लंबी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है। और जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाती है, उतनी गाड़ी चिपक के चलती है ना। तो ये तो हुआ। और यार मतलब होंडा सिटी ना, मतलब क्योंकि आजकल क्या है यार, देखो SUV का क्रेज़ ज़्यादा है। बट मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो यार सेडान ही प्रेफर करता हूँ। बिकॉज सेडान क्या है ना, गाड़ी जितनी नीची होती है उतनी ज़्यादा कंफर्ट देती है गाड़ी आपको। और उसमें भी होंडा सिटी जैसी गाड़ी हो, तो वो तो भाई कंफर्ट के क्या कहने हैं।
तो चलिए अब बात कर ली अपन ने इसके ड्राइविंग डायनामिक्स की बात कर ली। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एक्सटीरियर पे। सो गाइस ऐसा कुछ आपको एक्सटीरियर देखने को मिल जाता है कॉमन, और क्योंकि गाड़ी की रनिंग बहुत है तो स्क्रैच वगैरह थोड़े से हैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिए। एंड बाकी बोनट गाड़ी का काफ़ी भारी है, काफ़ी लंबा भी है, एंड इसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी यार मतलब काफ़ी एरोडायनेमिक शेप है, अगर आप ऐसे देखो बहुत एरोडायनेमिक है गाड़ी। और बाकी ये कुछ हो गया। बाकी रियर सीट का एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। लेग स्पेस वगैरह तो काफ़ी भर के है इसमें, और पीछे वाली सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं। तो आइए अब आपको एक बार मैं बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ कि सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद कितना क्या स्पेस निकल के आता है हमारे पास। तो ये देखिएगा, ये इसमें सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है, और इसकी आई थिंक 60 लीटर्स का है ये। और उसके बाद इसमें इतनी स्पेस बच जाती है। और हम लोग कई बार जैसे 5 लोग गए हैं ट्रिप्स पे, लॉन्ग ट्रिप्स, मतलब हज़ार किलोमीटर की ट्रिप्स हमने की हैं इसमें, 900-1000 किलोमीटर की। 5 लोगों का सारा सामान एकदम बढ़िया तरीके से आया था, और गाड़ी बिल्कुल ऐसा कहीं भी आपको ना तो 100 पावर लगती है और ना गाड़ी में कहीं स्पेस की कमी है। 5 लोग आप आराम से हज़ार किलोमीटर की ट्रिप्स पे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये था इसका एक्सटीरियर का। और सीएनजी का मैं आपको बताता था, सीएनजी में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ना कोई इसमें आपको लैग देखने को मिलता है। और प्लस इसकी माइलेज बहुत अच्छी है सीएनजी में, मतलब ये आपको 30-32 के आसपास की माइलेज देती है। और यहाँ नोएडा में तो सीएनजी का रेट है 85 रुपीज़ पर केजी, तो उसमें भी अप्रॉक्स एक रनिंग कॉस्ट जो गाड़ी की पड़ती है 3 से 3.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या है। तो मिनिमम 3 रुपये पड़ती है और मैक्सिमम 3.5 रुपये, और विंटर्स में तो और 3 से भी कम हो जाती है, एसी वगैरह नहीं चलता तो भाई इकोनॉमिकल बहुत है, बिकॉज ना पेट्रोल में इसकी माइलेज बहुत कम है, 8, 9, 10, 11 से ज़्यादा नहीं देती है। तो सीएनजी काफ़ी इसमें सही रहती है। तो चलिए गाइस, आपको गाड़ी की एक छोटी सी ड्राइव पे लेके चलते हैं। तो अभी गाड़ी फ़िलहाल बंद है, ठीक है। ये मैंने इसका इग्निशन ऑन अभी नहीं किया है, ठीक है। ये जब बीप बंद हो जाए तो उसके बाद ही आपको करना चाहिए। अब एक बार मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, आप आवाज़ सुनिए इंजन की। ये देखिएगा कितना साइलेंट इंजन है, और आरपीएम फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं है। ये मैंने एसी भी ऑन कर दिया है, एसी को मैं कर देता हूँ ऑटो पे, और इंजन फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं है, ना कोई इसमें चेक इंजन लाइट मिलती है। तो चलेगा इस सीट बेल्ट में एक बार लगा लेता हूँ। चलिए जब मैंने पहला गियर डाल दिया है, ये देखिए कितने स्मूथली उठ रही है गाड़ी। और इस गाड़ी में ना बस 2 मेरे को चीज़ें लगती हैं, ड्रॉबैक्स है। एक तो ये है कि गाड़ी क्योंकि बहुत लंबी है और बहुत चौड़ी भी है, डायमेंशंस लंबाई चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है गाड़ी के, तो पार्क करना इसको बहुत टफ टास्क है। मतलब आप कम जगह में इसको पार्क नहीं कर सकते, अच्छी खासी जगह चाहिए आपको पार्क करने के लिए। और इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लंबी गाड़ी है तो एक बार में टर्न होना भी मुश्किल होता है इसमें। और बाकी यार ग्राउंड क्लियरेंस का ये है कि अब जैसे छोटे मोटे गड्ढे हैं या बड़े गड्ढे भी हैं, अब जैसे अगर आप सोचो यार इसको लद्दाख ले जाओ, वो तो देखो पॉसिबल है नहीं इसमें। इनफैक्ट किसी सेडान में भी, मतलब पॉसिबल क्या, लोग ले आने वाले ले आते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। बट नॉर्मल ऐसी रोड्स जैसी ये रोड्स हैं इस टाइप पे, तो भाई मेरे को आज तक इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत नहीं आई। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऊपर दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।